हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिलेक्शन कोचिंग। तो इस वीडियो हम लोग करने वाले हैं चैप्टर थर्ड, जिसको आप अरिहंत पब्लिकेशन से कर रहे हैं। और अरिहंत पब्लिकेशन की एक सीरीज में चला रहा हूं, जिसमें थर्ड चैप्टर को हमें सॉल्व करना है। थर्ड चैप्टर का ये इंट्रो क्लास होगा। इंट्रो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी हेल्प से आप चैप्टर की क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें है क्या। तो ये चैप्टर है जिसका नाम है फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशन। और हमें पहले सीखना है कि ये फ्रैक्शन क्या होता है। सर ये फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन की डिफिनेशन कोई पूछ लेगा तो हम कैसे बता पाएंगे। तो ये मैं बोर्ड पे लिख दिया हूं, आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इजीली से नोट भी कर लेंगे। मैं ये लिख क्यों दिया हूं, क्योंकि लिखने में वो उसे टाइम आएगा, इसे टाइम हम लोग सेव कर पाएंगे और इंट्रो क्लास कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है अ नंबर विच कैन बी written in form of a upon b and b not equal to 0, a and b are whole numbers is called fraction number। तो फ्रैक्शन नंबर में ध्यान रखना है, मैं फोकस पॉइंट कर रहा हूं, क्या समझना है। डिफिनेशन सब रट लेते हैं, बट समझ कोई नहीं पाता है कैसे। देखिए अ नंबर, कोई भी नंबर एक संख्या है, कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। विच कैन बी रिटेन, जिसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। रिटेन इन, विच कैन बी रिटेन, जिसको हम लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में, ए अपान बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। जिसको हम ए अपान बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, बड़े कंडीशन है। कौन कौन से फ्रैक्शन नहीं होंगे। अगर बी नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। अगर किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू का डिनोमिनेटर जीरो हो गया, मीन्स वो नॉन फ्रैक्शन वैल्यू है। वो नॉन फ्रैक्शन वैल्यू मतलब वो फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है। और वहीं बात मैं करूं तो ए एंड बी क्या होने चाहिए, ये ओनली होल नंबर्स होने चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, नंबर को तीन भागों में कैटेगराइज किया जाता है। पहला नेचुरल नंबर, फिर जीरो को जैसे ऐड करेंगे वो होल नंबर्स कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ऑल निगेटिव नंबर को ऐड करेंगे उसको इंटीजर नंबर कलेक्शन को बोला जाता है। मतलब इंटीजर नंबर के थ्री पार्ट हैं, निगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। बट वहीं होल नंबर की अगर बात करें तो होल नंबर में जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर। तो मतलब ये सारे नंबर क्या होने चाहिए, ओनली पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, मतलब धनात्मक संख्या होनी चाहिए, कहीं निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो सारे निगेटिव नंबर को हम हटा दें तो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, फ्रैक्शन कहलाएंगे। बट सर क्या डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तब भी कहलाएगा, बिल्कुल नहीं। ऐसा एग्जांपल लो, 5/0 रख दो, अब डिनोमिनेटर जीरो हो गया, ये फ्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है, देखो 5/1 हम 6 लिख दिए, क्या 6 सर एक फ्रैक्शन वैल्यू है, बिल्कुल है, क्योंकि हम यहाँ 1 लगा देंगे तो इजिली ए और बी के फॉर्म में आप लिख पा रहे हैं। तो जिसको भी हम लिख पाएंगे वो सारे नंबर्स क्या होंगे, फ्रैक्शन नंबर होंगे। ऐसे ही डेसिमल वाले नंबर भी फ्रैक्शन नंबर होते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन। क्या बात करेंगे, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। कितने टाइप के होते हैं फ्रैक्शन नंबर। देखिए पहला टाइप होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, और सेकेंड टाइप होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और थर्ड हमें देखना है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। फिर आपका क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक आप लास्ट वाला जो हो जाता है उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। तो आई होप ये आपके टाइप ऑफ फ्रैक्शन समझ पाए हैं। अब हम लोग समझेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसको इजीली से हम लोग समझने वाले हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसको। तो स्टूडेंट हम लोग टाइप ऑफ फ्रैक्शन देख रहे हैं, और टाइप ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग देखेंगे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर जिसका क्या हो जाएगा, लेस देन, किससे लेस देन होना चाहिए, लेस देन, देखिए लेस देन डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर से लेस देन है न्यूमरेटर तो सिंपल सा वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अगर मैं कहूँ 3, ये देखिए 3 है और ये क्या है 5 है, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया और ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। अगर डिनोमिनेटर हमारा क्या है, ग्रेटर देन है,
और ये न्यूमरेटर क्या है, लेस है। तो हम फोकस किस पे करें, डिफिनेशन पे जाओ। अ फ्रैक्शन इन विच, मतलब जिसमें एक फ्रैक्शन हो जिसमें क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर इज लेस देन। तो देखो न्यूमरेटर क्या है, 3 है, और वो डिनोमिनेटर से लेस है या नहीं है, कहेंगे सर बिल्कुल लेस है। इसका मतलब ये फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे वर्ड में सबसे ज्यादा नंबर है वैसे ही न्यूमरेटर भी ग्रेटर होना चाहिए। देखो कैसे समझेंगे आप, इसमें प्रॉपर है और इसमें इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर बड़ा लग रहा है, ग्रेटर है, तो कंपैरिजन टू प्रॉपर, तो इसमें न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, उसमें न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, लेस हो जाएगा। बस सिंपल डेफिनेशन। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। हम लोग इसको जानिए। लेकिन इम्प्रॉपर में क्या करना है, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, अब वहां लेस देन था, यहाँ क्या करना है, ग्रेटर करना है, मतलब न्यूमरेटर को बड़ा कर दो, ग्रेटर बना दो, और डिनोमिनेटर ऑफ क्या हो जाएगा, कंपैरिजन टू न्यूमरेटर छोटा होगा। तो यही डिफिनेशन लिखा हूं, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सिंपल सा। इसके एग्जांपल क्या होंगे, 5.2 हो जाएगा, 9/7 कर दो। देखो न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, सिंपल समझ गए आप लोग। अगला क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी 2 डिफिनेशन और बची है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, अब ये सारी डिफिनेशन भी है, क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन इससे आएंगे, ऑप्शन रहेंगे, उसमें प्रॉपर कौन सा है कौन सा इम्प्रॉपर है। आप अपनी बुक को उठा के देखेंगे तो क्वेश्चन, आपकी जो क्लास की बुक है उसमें इस पे क्वेश्चन भी रहता है कि कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आपकी वहां भी हेल्प हो पाएगी, इसीलिए मैं डिफिनेशन भी करवा रहा हूँ। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या है, अ फ्रैक्शन कंबाइंड, क्या होना चाहिए, कंबाइंड विद होल नंबर पार्ट्स एंड अ फ्रैक्शन पार्ट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। देखिए कोई भी फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, वो कंबाइंड होना चाहिए। कंबाइंड मतलब जुड़ा हो, एक तरीके से जुड़ा हो, दो वैल्यू होनी चाहिए उसमें। पहला होना चाहिए विद होल नंबर, एक होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर पार्ट होना चाहिए, दूसरा पार्ट होना चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट होना चाहिए। देखिए कैसे एग्जांपल है, ऐसे में कहें 2 राइट 3/4। अब ध्यान देना है, इसके 2 पार्ट हैं, एक ये पार्ट है और दूसरा ये पार्ट है। तो पहला पार्ट क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। देखो इसमें बोला है कंबाइंड विद होल नंबर्स, तो ये होल नंबर है कि नहीं है, 2 होल नंबर्स है। और अब फ्रैक्शनल पार्ट, दूसरा पार्ट कैसा होना चाहिए, 3/4 क्या है, एक फ्रैक्शन वैल्यू है। तो दोनों क्या होने चाहिए, इसी ऐसे अगर कंबाइंड है तो इसका फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, सिंपल सी बात है। आई होप आप इसको समझ पाएंगे डिफिनेशन। और हम लोग 2 डिफिनेशन और बचे हैं, उसकी ओर बढ़ते हैं। तो 2 डिफिनेशन और बची थी, उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। पहला है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दूसरा है रेसिप्रोकल। ये फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन इस पे बनते हैं और हम लोग निकालना कैसे सीखेंगे, हम लोग देखेंगे अच्छे से। दोनों पे क्वेश्चन बनता है, रेसिप्रोकल निकालना आता है और इसका इक्विवेलेंट वैल्यू निकालना आता है। तो दोनों को समझते हैं, क्या कह रहा है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैन बी डिफाइंड, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं हम, डिफाइन कर सकते हैं, किसमें, एज, जिसके कैसे कर सकते हैं, किसको, फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमरेटर। हम जिसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स दैट रिप्रेजेंट सेम वैल्यू या प्रोपोर्शन ऑफ होल नंबर, होल। अब ये ध्यान से समझना, ये है कहना क्या चाहता है ये डिफिनेशन आपसे, डिफिनेशन ये कहना चाहता है कि किसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होता है जिसको हम ये डिफाइन कर पाए, क्या कर पाए, जिसको हम दिखा सकें, ये दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, उसके समान कोई, एज मतलब उसके समान, उसके जैसा। अब फ्रैक्शन मतलब जो फ्रैक्शन हम निकाल रहे हैं, जिसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल रहे हैं, जिसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, उसके जैसा क्या होना चाहिए, विद, उसके जैसा मतलब समान हो, एकदम समान वैल्यू हो, बट डिफरेंट न्यूमरेटर होना चाहिए उसका, न्यूमरेटर डिफरेंट हो एंड डिनोमिनेटर भी डिफरेंट हो। दैट रिप्रेजेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट कर पाए सेम वैल्यू, जिसको हम समान वैल्यू भी दिखा पाए, मतलब वो समान वैल्यू भी होती हो, मतलब ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू जिसके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट कर दें बट वो रियल में वो दोनों इक्वल हो। ये बातें कह रहा है आपसे। जैसे ये देखो 3/5 डिफरेंट हो गया 6/10। बताओ ये दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंस हो गया, डिफरेंट है, बट क्या इसके वैल्यू सेम है कि नहीं है, कैसे,
इसको आप जब डिवाइड करोगे 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, इसके वैल्यू आ जाएंगे 3/5। देख रहे हो, ये होता है समझना। अगर आपको समझ आ गया, देखो इसकी और वैल्यू निकालनी है तो क्या कर दो, 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 9, और 9/15। तो इसकी और इक्विवेलेंट क्या आ जाएगी, 9/15 हो जाएगी। ये भी इसकी क्या है, इक्विवेलेंट वैल्यू है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। किसका, 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कहेंगे सर ये कहां से आया, इस 3 में 3 का मल्टीप्लाई किए और 5 में भी 3 का मल्टीप्लाई किए, तो ये बन गया 9/15। फिर इसको हम जब डिवाइड करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 3/5 बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन आता है, इसमें क्या कर दिया जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दिया जाता है। इंटरचेंज टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से बदल दिया जाता है। कैसे वो समझते हैं। इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, अगर कह रहा है यदि, इफ मतलब यदि किसी का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के क्या कर दिया जाए, आर इंटरचेंज, मतलब उसको क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, टू ईच अदर, एक दूसरे से बदल दिया जाए, देन तो फिर क्या होगी, द न्यू फ्रैक्शन इज अ कार्ड रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। जो नया फ्रैक्शन हमें मिलेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। आई होप क्लियर हुआ होगा। जैसे कुछ एग्जांपल में बताता हूँ, जैसे 5/7 ले लो, इसका रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होगी, कहेंगे सर अब देखो डिफिनेशन में देखो सब कुछ बता दिया है, कुछ नहीं करना है। देखो डिफिनेशन बोला है यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या कर दिया जाए, इंटरचेंज, तो 7 ऊपर रख दो और 5 यहाँ रख दो, देखो इंटरचेंज हो गया, टू ईच अदर, एक दूसरे से बदल दिया गया। तो ये नई जो फ्रैक्शन होगी ये क्या कहलाएगा, इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कहलाएगा। मतलब 5/7 का रेसिप्रोकल वैल्यू क्या हो जाएगा, 7/5। ऐसे 9/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/9। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/1। सिंपल है, आप समझ गए होंगे। तो ये थी इंट्रो क्लास। कैसी लगी क्लास आपको, अगर आप लोग जरूर कमेंट करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए, आप लाइक बहुत कम करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।